के स्टार्ट होते ही हमें नेडी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक मेंटल असाइलम में थी। और तभी एक नर्स नेडी से खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन नेडी उसे टांग मारकर गिरा देती है और उस पर स्पिट भी करती है, यानी उसके मुंह पर थूकती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स आकर नेडी को एक सेल में बंद कर देते हैं। इस बात की वजह से नेडी को बहुत बुरा फील होता है और यहाँ पर नेडी को अपना पास्ट याद आने लगता है जब वो भी एक नॉर्मल लड़की हुआ करती थी। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर कॉलेज में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेनिफर था, जो कि खूबसूरत होने के साथ साथ कॉन्फिडेंट भी थी, जबकि नेडी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी और वो जेनिफर की ऑपोजिट थी। जेनिफर और नेडी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी। वहाँ पर नेडी का एक और बेस्ट फ्रेंड चिप भी था, लेकिन नेडी अपना ज्यादातर टाइम जेनिफर के साथ ही स्पेंड करती थी। एक रात जेनिफर नेडी को उसके साथ पार्टी में चलने के लिए कहती है और नेडी इस बात पर एग्री हो जाती है, लेकिन चिप को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फिर थोड़ी देर गुजर जाने के बाद वो दोनों क्लब में आ जाती हैं। तभी जेनिफर क्लब के सिंगर से मिलती है जिसका नाम निकोलाई था। तब जेनिफर उसे ड्रिंक लेने के बारे में पूछती है और वो इस बात पर हाँ बोल देता है और फिर जेनिफर ड्रिंक लेने के लिए चली जाती है। और उसके जाने के बाद निकोलाई जेनिफर के बारे में बातें करने लगता है, जो कि नेडी सुन लेती है और उसे ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो ये बातें जेनिफर को बता देती है। लेकिन जेनिफर इन बातों को इग्नोर कर देती है और वो उसकी सिंगिंग परफॉर्मेंस देखने लगते हैं। परफॉर्मेंस के दौरान ही क्लब में आग लग जाती है, जिससे वहाँ पर हलचल मच जाती है। लोग पैनिक करते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। तब एक विंडो के जरिए जेनिफर और नेडी भी वहाँ से बाहर निकल आती हैं और वो देखती है कि पूरा क्लब जल चुका है और उसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए हैं। फिर वहाँ पर निकोलाई आ जाता है जो जेनिफर को उसके साथ चलने के लिए कहता है। नेडी जो कि जेनिफर को रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन जेनिफर फिर भी उसके साथ चल पड़ती है और नेडी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि जेनिफर इन अजीब क्लब मेंबर्स के साथ जा रही है, क्योंकि नेडी को निकोलाई पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। इसीलिए नेडी घबराते हुए चिप को कॉल करती है और उसे सब कुछ बता देती है। नेडी को जेनिफर की फिक्र हो रही थी कि कहीं उसे कुछ हो न जाए, लेकिन तभी उसकी डोर बेल बजती है। तब नेडी दरवाजा खोलकर चेक करने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तब नेडी दरवाजा बंद करके जाने लगती है तो उसे घर में किसी की प्रेजेंस का एहसास होता है और इसीलिए वो चेक करने के लिए जाती है तो उसे वहाँ पर जेनिफर दिखाई देती है, जो कि खून से भरी हुई थी और नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। और यहाँ पर जेनिफर एक ड्राउनी और क्रीपी सी स्माइल पास करती है और वो फ्रीजर से रॉ मीट यानी कच्चा गोश्त खाने लगती है और किसी जानवर जैसी आवाज निकाल कर चीखने लगती है। तभी जेनिफर अपने मुंह से ब्लैक लिक्विड निकालती है और ऐसा करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे नेडी जेनिफर के बारे में सोचने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है जो कि एकदम नॉर्मल लग रही थी। तब नेडी कल रात वाली बात पर उससे बहस करने लगती है कि तभी उनकी क्लास में प्रोफेसर आ जाते हैं और उन लोगों के बारे में बातें करने लगते हैं जिनकी कल रात मौत हुई थी और उन सब बातों पर जेनिफर हंस देती है और ये सब कुछ नेडी को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता और वो जेनिफर की अजीब हरकतों के बारे में चिप से भी डिस्कस करती है। तभी हम स्कूल के फुटबॉल टीम के कैप्टन को ग्राउंड में खड़ा हुआ देखते हैं, जो कि अपसेट था अपने फ्रेंड्स की मौत की वजह से। तभी जेनिफर उसके पास आती है और उसे अपनी बातों में लगाकर जंगल में ले जाती है और तभी जंगल के बहुत सारे जानवर आकर उन्हें देखने लगते हैं और उस कैप्टन को ये बात काफी अजीब लग रही थी और तभी जेनिफर किसी जानवर की तरह बन जाती है और वो उस कैप्टन को मार डालती है। तब उस कैप्टन की चीख की आवाज सुनकर प्रोफेसर वहाँ पर आते हैं और उस कैप्टन की डेड बॉडी की इतनी बुरी हालत देखकर डर जाते हैं और इस बारे में वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। फिर नेडी और जेनिफर कॉल पर बात कर रही होती है। नेडी कहती है कि मैं सिटी में होने वाले इंसिडेंट्स को लेकर काफी परेशान हूँ, लेकिन जेनिफर को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। जेनिफर एक लाइटर जलाकर अपनी टंग यानी अपनी जुबान पर लगाती है, लेकिन इससे जेनिफर को कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब साफ था कि जेनिफर के साथ जरूर कुछ अजीब हो रहा है। फिर नेक्स्ट डे उस कैप्टन का फ्यूनरल होता है। फिर इसके बाद उन लोगों की क्लास होती है। क्लास खत्म होने के बाद कॉलिन नाम का एक लड़का जेनिफर को उसके साथ चलने के लिए कहता है। तब जेनिफर कॉलिन को एक जगह का एड्रेस बताती है। फिर रात को कॉलिन जब वहाँ पर जाता है तो वो दिखता है कि वहाँ पर काफी अंधेरा था, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता है। तभी जेनिफर पीछे से कॉलिन को आवाज देती है और उसके पास आती है, लेकिन तभी जेनिफर की आईज का कलर चेंज हो जाता है और ये देखकर कॉलिन डर जाता है और तभी जेनिफर कॉलिन को भी मार डालती है और उसे खाने लगती है। फिर नेडी को जेनिफर के विजन्स आने लगते हैं और वो डर जाती है और रोती हुई वहाँ से चली जाती है। और जब वो कार में बैठकर जा रही होती है कि तभी उसकी गाड़ी के सामने जेनिफर आ जाती है और उसकी गाड़ी पर चढ़ जाती है और इस वजह से नेडी डर जाती है और वो घर आकर रोने लगती है। लेकिन जब वो अपने रूम में जाती है तो वो देखती है कि जेनिफर तो वहीं पर ही है। नेडी जेनिफर की उस बिहेवियर से डर चुकी थी। फिर जेनिफर उसे उस रात की कहानी बताती है जिस रात क्लब में आग लगी थी और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि उस रात निकोलाई जेनिफर को वाटरफॉल के पास लेकर गया था
जहाँ पर वो अपने मिशन को सक्सेसफुल बनाने और फेम के लिए जेनिफर को मारने वाला था। इसका मतलब ये है कि वो जेनिफर को शैतान के आगे सैक्रिफाइस करने वाला था रिचुअल करके। फिर निकोलाई जेनिफर से पूछता है कि क्या तुम्हारा ब्लड प्योर है। यहाँ पर जेनिफर डरते हुए झूठ बोल देती है कि वो प्योर है और फिर यहाँ निकोलाई जेनिफर को नाइफ से स्टैब करके मार डालता है और अपना रिचुअल पूरा करता है। लेकिन अब क्योंकि जेनिफर का ब्लड प्योर नहीं था, इसीलिए वो दोबारा जिंदा हो जाती है और अब शैतान ने उसकी बॉडी को पोजेस कर लिया था, यानी कब्जा कर लिया था उसकी बॉडी पर, और इसी वजह से उसके अंदर शैतानी पावर्स आ चुकी थी। अब रिचुअल तो सक्सेसफुल हो चुका था, लेकिन उस रिचुअल में एक मिस्टेक थी और वो ये कि जेनिफर का ब्लड प्योर नहीं था और इसीलिए जेनिफर ऐसी हो गई थी। और जब पिछली रात जेनिफर निडी के घर आकर रॉ मीट यानी कच्चा गोश्त खा रही थी, उस रात असल में वो निडी को ही मारने आई थी, लेकिन वो निडी को इस वजह से नहीं मार पाई क्योंकि निडी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और इसीलिए वो वहाँ से निडी को मारे बगैर ही कच्चा गोश्त खाकर ही चली गई। और ये सारी बातें बताकर जेनिफर अपने हाथ पर एक कट भी लगाती है जो कि फौरन ही ठीक हो जाता है, लेकिन ये देखकर निडी डर जाती है। इसीलिए निडी जेनिफर को उसके घर से जाने के लिए कहती है और तब जेनिफर घर की विंडो से जंप करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे निडी कॉलिन के फ्यूनरल पर जाती है और फिर निडी जेनिफर के साथ जो हो रहा था उसका सीक्रेट जानने के लिए लाइब्रेरी जाती है। तब कुछ बुक्स को पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि उन ग्रुप मेंबर्स ने जेनिफर के ब्लड को प्योर समझकर उसे सैक्रिफाइस कर दिया, जिसकी वजह से वो ग्रुप फेमस तो हो गया, लेकिन शैतान ने जेनिफर की बॉडी पर कब्जा कर लिया और साथ साथ उसके अंदर शैतानी पावर्स भी आ गई और अब वो जेनिफर नहीं है बल्कि जेनिफर की बॉडी के अंदर शैतान है। और यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि अगर जेनिफर को खूबसूरत रहना है तो उसे इंसानों को मार कर खाते रहना पड़ेगा और जेनिफर को मारने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और वो है उसके दिल पर अटैक करना। अब निडी को चिप की फिक्र हो रही थी कि कहीं जेनिफर उसे अपना शिकार न बना ले और ये सारी बातें निडी चिप को बताती है, लेकिन वो इन बातों पर यकीन नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। फिर सारे लोग स्कूल की पार्टी के लिए तैयार हो रहे थे। निडी पार्टी में पहुंचकर चिप का वेट करती है और चिप जो कि पैदल था पार्टी में जा रहा था, लेकिन तभी जेनिफर रास्ते में आकर उसे रोक लेती है और वो निडी के बारे में उल्टी उल्टी बातें बताने लगती है। वो कहती है कि निडी तुम्हें चीट कर रही है और फिर वो चिप को भी लेकर एक जगह पर आ जाती है। फिर निडी को रियलाइज होता है कि जेनिफर चिप को नुकसान पहुंचाने वाली है, इसीलिए वरिड होती हुई वो चिप को ढूंढने चली जाती है कि अभी तक वो पार्टी के लिए नहीं आया। फिर चिप जेनिफर को कहता है कि मैं निडी को धोखा नहीं दे सकता क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। तब जेनिफर चिप को पानी में गिरा कर उसे मारने लगती है। तभी वहाँ पर निडी भी आ जाती है और जेनिफर उन दोनों पर अटैक कर देती है और चिप की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर जेनिफर वहाँ से भाग जाती है। निडी चिप की मौत की वजह से काफी दुखी थी और इसीलिए वो रोने लगती है। फिर निडी जेनिफर के घर जाकर उस पर अटैक कर देती है। तब उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है। इस बीच जेनिफर निडी के शोल्डर पर काट लेती है। फिर निडी जेनिफर के गले का वो नेकलेस उतार लेती है और जेनिफर को मार डालती है और यहाँ पर फाइनली जेनिफर मर जाती है और ये सब कुछ जेनिफर की मदर देख लेती है और निडी को मर्डर के इल्जाम में सजा हो जाती है। फिर मूवी प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फाइट के दौरान जेनिफर ने निडी को काट लिया था, जिसकी वजह से जेनिफर की पावर्स अब निडी को मिल जाती हैं और निडी उन पावर्स को यूज करके उस मेंटल अजाइलम से भाग जाती है और वाटरफॉल के पास जाकर उस नाइफ को उठाती है जिसे निकोलाई ने जेनिफर को मारा था। फिर हमें वही क्लब मेंबर्स दिखाए जाते हैं जो कि अब काफी फेमस हो गए थे और वो अपनी लाइफ में काफी खुश थे। फिर अगले ही पल में हम देखते हैं कि किसी ने उन लोगों को मार दिया है। फिर हमें सीसीटीवी फुटेज में दिखाया जाता है कि निडी ने ही उन्हें मारा है, क्योंकि उनकी वजह से ही निडी ने अपने दो करीबी लोग यानी जेनिफर और चिप को खो दिया। और यहीं पर ही इस मूवी का द एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।